नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है, लेकिन एक बड़ा भंडाफोड़ हुआ है, बड़ा खुलासा हुआ है। जेडीयू के विधायक सुधांशु शेखर ने जो एफआईआर दर्ज कराया है, जो शिकायत दर्ज कराई है पटना के कोतवाली थाने में। देखिए, पैसों का खेल चल रहा था, खरीद फरोख्त का खेल चला था, हॉर्स ट्रेडिंग की बात आई थी, यानी कि विधायक खरीद कर विश्वास मत हासिल ना करने देने की पूरी कोशिश थी, ताकि एनडीए ये विश्वास मत हार जाए, नीतीश कुमार विश्वास मत हार जाए। और जेडीयू के विधायक सुधांशु शेखर ने जो कंप्लेन दर्ज कराई है, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट गैसो जी हैं। गैसो जी क्राइम एनालिस्ट रहे हैं लंबे समय तक, आज अखबार में आपने काम किया, दैनिक जागरण में काम किया, और आपकी तो शुरुआत ही हुई थी क्राइम की दुनिया को देखने से। कैसे देखते हैं जो एफआईआर लिखा गया, पैसों का खरीद फरोख्त? देखिए आलोक, सबसे पहले आपको ब्रेकिंग खबर बता दें। तेजस्वी यादव के बहुत खास समझे जाने वाले इंजीनियर सुनील, जो तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत ही शक्तिशाली थे, कई तरीके के कामों में उनका नाम आ रहा था, हाजीपुर के रहने वाले हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। और इसके साथ ही देखिए, जो भंडाफोड़ हुआ है उसमें यह बात सामने आई है कि जेडीयू के विधायक परबत्ता के डॉक्टर संजीव सिंह, जो बाद में बहुमत परीक्षण के समय आ गए, वे भी जेडीयू विधायकों की खरीद फरोख्त महागठबंधन के पक्ष में कराने की साजिश में शामिल थे। तो यह बड़ा आरोप, देखिए कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर की संख्या 101/2024 है, जो 11 फरवरी को दर्ज किया गया है। तो देखिए, इसमें जो धाराएं लगाई गई है वह 342 है, 365 है मतलब किडनैपिंग, 343 है, 346 है, 34 है, 120B है। और देखिए अपहरण का केस, विधायक का देखिए अपहरण। साफ तौर पर ये देखिए आरोप किया गया है सुधांशु शेखर, जो हरलाखी के विधायक हैं, कि डॉक्टर संजीव की मदद से, जो जेडीयू के विधायक हैं, और इंजीनियर सुनील, जो तेजस्वी यादव के खास माने जाते हैं, उन्होंने बीमा भारती और दिलीप राय का अपहरण कर लिया है। बीमा भारती रुपौली की विधायक, आपको मालूम है जब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था तब वह वोटिंग के लिए नहीं आई, लेकिन जब अवध बिहारी चौधरी को हटा दिया गया और नीतीश कुमार की सरकार ने अपना विश्वास मत हासिल करने के लिए प्रस्ताव पेश किया, तब वो आ गई, क्योंकि उन्हें लग गया कि सरकार बच गई है, अब तो हमें साथ रहना ही होगा। यानी वो चाहती थी कि नीतीश कुमार की सरकार को गिरा दें। हाँ, ऐसा तो लग रहा है। और देखिए दिलीप राय, वे तो आए ही नहीं आए। अब देखिए, जो यह एफआईआर है, जो बहुत कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है? व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल हो रहा था, क्या कह रहा है? विदेशी नंबर्स के, इंटरनेट कॉल्स के इस्तेमाल किए जा रहे थे। और देखिए, साफ तौर पर आरोप किया जा रहा है कि 5 करोड़ रुपए एडवांस में दिए जा रहे थे। एडवांस का प्रलोभन, 5 करोड़ रुपया अभी लीजिए, 5 करोड़ रुपया काम होने के बाद, यानी कि विश्वास मत नीतीश कुमार की सरकार गिराने के बाद 5 करोड़ ले लीजिए। 5 करोड़ एडवांस में, 5 करोड़ गिराने के बाद, उसके अलावा भी कुछ। तो देखिए, हाँ नहीं, उसके अलावा मंत्री पद जो भी लेना है, जो भी आपकी डिमांड है, उसे पूरा किया जाएगा। देखिए, यह एफआईआर क्या कह रहा है? जो सुधांशु शेखर हैं, जो हरलाखी के विधायक हैं, वे कहते हैं 9 फरवरी 2024 की रात 8:32 पर समय, मुझे इनके मेहमान रंजीत कुमार का, जो हाजीपुर के रहने वाले हैं, उनका फोन आया। इनके मोबाइल नंबर 8809041093 पर। यह व्हाट्सएप कॉल था। देखिए, व्हाट्सएप कॉल लोग क्यों करते हैं? क्योंकि यह कॉल ट्रेस नहीं होता है और यह कॉल रिकॉर्ड नहीं होता है। तो इनके मेहमान रंजीत कुमार ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इंजीनियर सुनील आए हैं। देखिए, इंजीनियर सुनील की पहचान तेजस्वी यादव के बहुत खास के रूप में की जा रही है, और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू हो गई। लोग कह रहे थे कि लेन देन में खूब रहते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तो यह कहा कि इंजीनियर सुनील आए हैं और वे आपसे बात करना चाहते हैं। तो तेजस्वी यादव के खास इंजीनियर सुनील सुधांशु शेखर से बातचीत करना चाहते थे। इन्होंने बातचीत की भी, सुधांशु शेखर ने बातचीत की। तो सुधांशु शेखर से इंजीनियर सुनील ने कहा कि आप महागठबंधन के साथ आ जाइए। मतलब सीधे तौर पर अभी 5 करोड़ दे देते हैं, मतलब अभी 5 करोड़ दे देते हैं। हाँ, बोलिए पैसा। हाँ, और 5 करोड़ काम होने के बाद देंगे, नहीं तो मंत्री पद ले लीजिए। ठीक है, सरकार गिर जाएगी नीतीश कुमार की, तेजस्वी यादव की सरकार बन जाएगी, आप मंत्री बन जाइए। तो सुधांशु शेखर ने इंजीनियर सुनील को कहा कि मैं सोच कर बताता हूं, कहकर उन्होंने टाल दिया। इस पर इंजीनियर सुनील ने कहा, आप कहिएगा तो हम डेरा पर आ जाएंगे, किडवैपुरी पटना
पटना में ही रहते हैं। इंजीनियर सुनील अपना ठिकाना किदवईपुरी पटना बता रहे हैं। अब देखिए आगे की कड़ी 10 फरवरी 2024 को ये सुधांशु शेखर कह रहे हैं कि सुबह 10:11 में पूर्व मंत्री श्री नागमणि कुशवाहा के नंबर से व्हाट्सएप कॉल आता है, उनके नंबर से नागमणि कुशवाहा का भी कॉल है। उनका कॉल आता है और कहा जाता है कि अखिलेश जी बात करना चाहते हैं, जल्द ही आपसे संपर्क करेंगे। मतलब यह संवाद भेजा गया। पुनः 1 घंटे के बाद 11:02 पर एक विदेशी इंटरनेट नंबर से, नंबर है +324 60220333 से इंटरनेट कॉल आया। इंटरनेट कॉल देखिए कितने एडवांस सिस्टम का सहारा लिया गया है। बात करने वाले व्यक्ति ने, सुधांशु शेखर कह रहे हैं कि बात करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम अखिलेश बताया। यह बात नहीं लिखी गई है कि वे अखिलेश सिंह थे, इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि वे अखिलेश सिंह थे। बात करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम अखिलेश बताया और कहा कि मैं राहुल गांधी का करीबी हूं, आप मेरे साथ आ जाइए और इसके बदले में जो भी डिमांड होगा वह पूरा किया जाएगा। विश्वास मत प्रस्ताव में हमारे गठबंधन मतलब तेजस्वी यादव की सरकार बनाने में, नीतीश कुमार की सरकार गिराने में सपोर्ट कीजिए। देखिए सुधांशु शेखर कह रहे हैं कि इसी तरीके का ऑफर, इसी तरीके का कॉल उनके साथी विधायक मतलब जेडीयू के विधायक, हिलसा के विधायक कृष्ण मुरारी शरण के पास भी गया और उन्हें राजद प्रवक्ता जो शक्ति सिंह यादव हैं उन्होंने 30-31 जनवरी को फोन किया था और कहा था कि एक व्यक्ति आपसे सुबह में मिलेगा, बात कर लीजिएगा। दूसरे दिन सुबह में हिलसा क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति ही कृष्ण मुरारी शरण से मिला और कहा कि 12 फरवरी को विश्वासमत प्रस्ताव में राजद के पक्ष में वोट करिए, आपको मंत्री पद दिया जाएगा या जितना पैसा डिमांड कीजिएगा मिलेगा। तो उन्होंने उस व्यक्ति को तुरंत घर से जाने के लिए कह दिया। मतलब कृष्ण मुरारी शरण तैयार नहीं हुए। लेकिन देखिए इस दावे में मुझे एक लोचा लगता है। जिस 30-31 जनवरी की बात कही जा रही है शक्ति सिंह यादव के बारे में, मुझे जहां तक याद है 30-31 जनवरी को यह बात तय नहीं हुई थी कि 12 फरवरी को ही विश्वासमत परीक्षण किया जाएगा, ठीक है ना। तो यह इस बात में लोचा है। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। सुधांशु शेखर कह रहे हैं कि मुझे यह भी जानकारी मिली है कि मेरे पार्टी के माननीय विधायक श्री निरंजन कुमार मेहता को भी विश्वास मत प्रस्ताव में राजद के पक्ष में वोट करने के लिए प्रलोभन व धमकी दी गई है। धमकी भी दी गई जी। इस संदर्भ में पूछने पर ज्यादा जानकारी दे सकेंगे। मतलब जब निरंजन कुमार मेहता से पूछा जाएगा इस पूरे प्रकरण में, देखिए अब बड़ा आरोप जेडीयू के विधायक पर, इस पूरे प्रकरण में मेरे दल के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार परबत्ता विधानसभा की भूमिका संदिग्ध है। वे भी पार्टी के कई विधायकों को राजद के पक्ष में गोलबंद करने के लिए प्रलोभन एवं धमकी दे रहे हैं। मतलब राजद के साथ डॉक्टर संजीव कुमार मिले हुए थे और वे तेजस्वी यादव की सरकार बनाने के लिए जेडीयू के विधायकों को प्रलोभन दे रहे थे, धमकी दे रहे थे। देखिए ये कह रहे हैं कि मुझे साथी विधायकों से यह जानकारी भी प्राप्त हुई है कि मेरे दल के माननीय विधायक बीमा भारती, माननीय विधायक दिलीप राय को डरा धमकाकर जबरन अपहरण कर लिया गया है ताकि दिनांक 12 फरवरी 2024 को होने वाले विश्वासमत प्रस्ताव में मेरे पार्टी के खिलाफ वोट देने के लिए मजबूर किया जा सके। देखिए ये कह रहे हैं कि बीमा भारती और दिलीप राय के जितने भी संपर्क सूत्र थे या उनके परिवार वाले थे उनसे पूछताछ की गई लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि आज दिलीप राय तो आए ही नहीं आए और बीमा भारती भी आखिरी घड़ी में पहुंची, बहुत लेट से आए जी। तो सुधांशु शेखर कह रहे हैं कि ऐसी आशंका है कि मेरे दल के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार तथा राजद पार्टी से जुड़े इंजीनियर सुनील निवासी किदवईपुरी पटना एवं उनके अज्ञात सहयोगियों द्वारा आपराधिक षड्यंत्र कर उक्त अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया है। अतः निवेदन है कि इस संबंध में अविलंब उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। तो देखिए बड़ा आरोप लग गया है खास पर कि 5 करोड़ रुपया तुरंत दे रहे थे और सरकार गिराने की बात कर रहे थे। जब इतनी बड़ी अमाउंट वो एक नहीं मल्टीपल विधायकों को दे रहे हैं तो पैसा तो उनके पास होगा। नहीं ये देखिए ये
इन बातों में हम नहीं जाते, ठीक है ना। पैसा होगा नहीं होगा, देते नहीं देते, ये इन बातों में मैं नहीं जाता हूं। डॉक्टर संजीव की भूमिका है उसमें। हाँ देखिए, क्योंकि किसी ने ये नहीं कहा है कि पैसा हमने ले लिया है, ठीक है, या पैसा उन्होंने ले लिया है, इसलिए मैं इस पचड़े में नहीं पड़ता हूं कि उनके पास पैसा था कि नहीं था, कि झूठी कर रहे थे। लेकिन हाँ, ये तो जांच का विषय है। लेकिन प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू हो गई है। जी, अभी भी नहीं है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, बड़ी खबर है और तेजस्वी यादव के बेहद खास इंजीनियर सुनील, जो कि हाजीपुर में रहते हैं, कितना पैसा किसे पहुंचाए थे, सब कुछ लिख कर दिया है जेडीयू के विधायक ने। और अब जब मामला हॉर्स ट्रेडिंग का है, विधायकों के अपहरण का है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और जेडीयू के विधायकों का ही अपहरण, समझ सकते हैं, एक गंभीर विषय है। इस पर जांच तो होगी, छापेमारी भी की जा रही है और पकड़े जाने पर फिर आगे क्या होगा तो खैर नहीं है, देखना होगा आगे क्या कार्रवाई इस पर होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, विस्तार से इस पूरे लगभग 1.5 पन्ने का एफआईआर है, ठीक है, आगे जो भी होगा वो भी बताएंगे। इसको विस्तार से समझाया है, जो जो धाराएं लगाई गई हैं वो भी बताया है। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।